नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। इस वक्त की खास खबर में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की पुलिस इन दिनों अपराधियों के सफाई में तो जी जान से लगी है, लेकिन लगता है उसी के महकमे में भ्रष्टाचार जैसे अपराधों का वही हाल है। इसका उदाहरण हाल ही में तब देखने को मिला जब गोला थाना क्षेत्र के सेमरी गांव निवासी दीपक तिवारी उर्फ दीपू ने एक वीडियो अपना सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसमें वो बता रहे हैं कि थाना पर उनको बुलाया जाता है किसी केस में बात करने के लिए। जब वो थाने पर पहुंचे तो उन्हें बंद कर दिया जाता है और एसआई विवेक शुक्ला द्वारा 30,000 रुपए की डिमांड की जाती है। एसआई विवेक शुक्ला दीपू की कार अपने आवास पर लेकर चले जाते हैं। दीपू ने अपने किसी मित्र से 10,000 रुपए मंगाकर विवेक शुक्ला को दिए और बाहर निकलने के बाद 20,000 देने की बात होती है, लेकिन बाहर निकलने के बाद दीपू ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद दरोगा के खिलाफ फौरन कार्यवाही करते हुए एसएसपी ने उसे निलंबित कर दिया है। इतना ही नहीं, दरोगा रिश्वत मांगते हुए कह रहे हैं कि उसे रिश्वत के पैसों का कुछ हिस्सा ऊपर के अधिकारियों तक भी पहुंचाना है। जब हमारे संवाददाता ने पूरी सच्चाई जानने की कोशिश की तो पता चला कि ये पूरा मामला 28 जुलाई 2020 का है। गोला थाना क्षेत्र के सेमरी गांव के प्रधान सदन तिवारी के खिलाफ गांव में किए गए भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ युवा अनूप तिवारी, राहुल तिवारी, अभिषेक तिवारी ने आवाज उठाई, जिसको लेकर विवाद उत्पन्न हो गया, जिसमें प्रधान ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर को निकालकर तान दिया, जो वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन बीच बचाव करके विवाद को समाप्त कर दिया गया। लेकिन प्रधान ने अपने ही भाई रविंद्र तिवारी को आधार बनाकर मारपीट बलवा का मुकदमा दर्ज करा दिया। वीडियो के अंत में साफ देखा जा सकता है कि रविंद्र तिवारी, जिसको घायल बताया जा रहा है, वह दूसरे तरफ खड़े लोगों पर पत्थर चला रहे हैं। प्रधान सदन तिवारी रविंद्र तिवारी ने मुकदमा दर्ज कराया था। इस केस में आईपीसी की 147, 148, 323, 504, 506, 427, 452, 325, 308 धाराएं लगाई गई हैं। मुकदमे की जांच गोला थाना के इंस्पेक्टर ने ये जांच एसआई विवेक शुक्ला को सौंप दी, लेकिन जांच हाथ में आने के बाद एसआई विवेक शुक्ला लगातार अभिषेक तिवारी की मां व अनूप राहुल तिवारी के पिता प्रद्युम्न तिवारी को ब्लैकमेल करने लगा और रिश्वत देने का दबाव बनाने लगा। उनके रिश्वत नहीं देने पर 10 मार्च को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 11 मार्च को मुख्यमंत्री ने जनता दरबार में गई अभिषेक की मां ने अपना दर्द बयां किया और एप्लीकेशन भी दी। मैं दीपक कुमार तिवारी उर्फ दीपू तिवारी परसों रात को दरोगा विवेक शुक्ला से मिलने आया था उनके आवास पे, जो कि हमारे आवास से उनका आवास 50 कदम की दूरी पे है। उनके पास में गया मिलने के लिए, जो कि वो बताते हैं कि मैं मुकदमों में वांछित हूँ। उनके पास में गया मिलने के लिए, भाई साहब क्या प्रॉब्लम है, आप उनको समझाइए या बताइए। उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की, मारपीट की, जो कि सोमनाथ गुप्ता के घर में, वो किराए मकान में किराए में रहते हैं, जो कि मेरे मकान से 100 कदम की दूरी पे है और सोमनाथ गुप्ता अच्छी भली भांति मुझे जानते हैं। मैं उनसे मिलने गया, वो मेरे साथ मारपीट किए, हाथापाई किए और मुझे ले आके थाने में बैठा दिया। 3 दिन मतलब 2 रातें और 1 दिन मुझे थाने में बैठा के रखे और उसके बाद मुझसे 10,000 रुपये लिए, जो कि विकास तिवारी के नाम से एक लड़का है, तो मेरे बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के मुझे दिया। और उसके बावजूद उन्होंने मेरी गाड़ी अभी भी अपने पास रखी है, मुझे दी नहीं। मेरी 4 व्हीलर है, मैंने उनको कई बार बोला भैया मेरी गाड़ी दे दीजिए। वो बोले जब पूरा 20-30,000 करोगे तब तुमको तुम्हारी गाड़ी मिलेगी, नहीं तो गाड़ी हमारे पास सीज रहेगी। जो कि ये लोग गवाह हैं, शुभम तिवारी, विक्की पांडे और भानु सिंह। 3 लोगों के सामने उन्होंने ये बोला है कि हम तभी आपकी गाड़ी देंगे जब आप पूरा 30,000 पूरा करें। और अभी भी मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, मैं घर नहीं जा सकता हूँ और मेरी गाड़ी उन्होंने सीज कर रखी है। और तुम जाओ दिखा दो कि सोमनाथ गुप्ता के सामने हमारी गाड़ी सीज है, UP 53 CX 0028। ये इनकी गाड़ी है, इनके घर के सामने पूरा यहाँ वो रहते हैं, इसी घर पर रहते हैं, थाना में नहीं, इसी पर रहते हो साहब। क्योंकि गाड़ी छोड़ नहीं रहे, पैसा मांग रहे हैं ज़्यादा। अभी बंद कर दे मोबाइल।
क्या बोले हैं दरोगा जी? गाड़ी दरोगा जी घर पे नहीं है अभी। गाड़ी क्यों नहीं दे रहे? दरोगा जी वो जो कल बाट हुए मांगो था। पैसा मुझे चाहिए पूरा। ठीक। सदन तिवारी, उन्होंने लैट्रिन देने का हम लोगों को किया था और उन्होंने लैट्रिन दिया नहीं और पैसा खा गए। अच्छा, उसके बाद हम लोगों से उनसे कुछ बातचीत हुई थी, कहा सुनी हुई। उसके बाद से सारा मैटर चल रहा है, जो कि अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती पे सदन प्रधान पुलिस को अपने हिसाब से हम लोग के खिलाफ़ कार्रवाई करवा रहे हैं और मुझे बार बार ये धमकी देते हैं कि तुमको साले थाईलैंड नहीं जाने दूंगा, तुम्हें पूरी ज़िंदगी तुम्हारी यहीं तबाह कर दूंगा। सदन प्रधान जो हैं, जो कि एक उनके पास लाइसेंसी रिवाल्वर है, उस रिवाल्वर जो है उनके पास वो भी गलत तरीके से उन्होंने बनवाया है और रिवाल्वर लेके बार बार हमको या किसी को भी कोई भी बात होती है तो तान देते हैं, जो कि अवैध तरीके से वो उन्होंने बनवाया है। सदन तिवारी का मकान ग्राम सभा सिमरी में है, तो उन्होंने मन्नीपुर से रिवाल्वर कैसे ले लिया? इस पर कोई जांच नहीं हो रही है, ना पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है। हमारी यही विनती है कि आप उचित कार्रवाई कराएं। मेरा बेटा खंड कार्यवाहक है आरएसएस का। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई। शौचालय कई लोगों को नहीं मिला जो उसके पात्र थे, जिसमें उसमें मेरा भी नाम था। वो नहीं मिला हमको, लिस्ट में नाम रहते हुए नहीं मिला। इसके खिलाफ मेरा बेटा आवाज़ उठाया, जिसके लिए इतना प्रताड़ित किया गया। 5 साल में मैं बहुत कुछ सही, ग्राम प्रधान सदन जी का, और बहुत कुछ सहने के बाद जो है इस समय मेरे बेटे को फर्जी मुकदमे में गोला थाना पे ले गया, भेजा गया, वहाँ से बिछिया जेल पहुँचा गया। हमसे 30,000 रुपये की मांग की गई, जिसमें मैं देने में असमर्थ थी, इसलिए हमारे बेटे को नहीं छोड़ा गया और वहाँ से बिछिया जेल पहुँचा गया। और मैं सारे साक्ष्य लगा करके कि मेरा बेटा निर्दोष है, इस मुकदमे में था ही नहीं, इस झगड़े में था ही नहीं। 2 दिन पहले से वो अपने बहन के वहाँ गया हुआ था, लेकिन इस झगड़े में फंसा गया और फर्जी तरीके से सारे काम हुए। मेरा बेटा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई और इसलिए उसे प्रताड़ित किया गया और इस मुकदमे में झूठा नाम डाल करके उसको जेल भेज दिया गया। हमने सारे साक्ष्य लेकर के गोला थाने का चक्कर लगाती रही, दरोगा जी के पास और सीओ के पास, किसी ने मेरी नहीं सुनी। हार मान लेने के बाद मैंने अपने बच्चे के लिए मुख्यमंत्री जी के पास गई, जो मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को सुने और देखिए, इसी गांव में जो 2 बालक निर्दोष ये लोग बता रहे हैं कि जेल गए हुए हैं, उनके पिता हमारे विजय तिवारी जी हमारे साथ हैं। तो इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों झूठा मुकदमा फंसाया गया, क्या बात है। तो आइए इनसे हम जानते हैं क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्यों झूठा मुकदमा लगाकर फंसाया गया है। कुछ गांव के गरीब लोग हैं जिसको लाइटिंग की आवश्यकता है, वो बेचारे परेशान हैं, तो लाइटिंग उन्होंने मांगा तो उन लोगों को लोग गाली गलौज देने लगे, पैसे नहीं दिए। वो गड्ढा खोद के कुछ दिन तक उसी तरह से बोला कि गड्ढा खोद लो, गड्ढा खोद लिया, उसके बाद उसको पैसा नहीं मिला। तो इन बच्चों ने यही कहा कि अरे प्रधान जी पैसा दे दीजिए, वो लाइटिंग बनवा ले, बेचारा उसका बहू बेटी है और कहाँ जाएंगी। तो उसको भी लोग गाली गलौज दे के और 2-4 हाथ मार दिए और उसको मुकदमे में फंसाकर और आज जेल भेज दिया गया। ये मामला कब का है, कब का मामला है? ये 27 अगस्त का मामला है। 27 अगस्त 2020 का। आज अब ये 2-4 दिन हुआ, 10 तारीख को लोग उनको जेल भेज दिए बच्चों को। इनका कहना है कि ये जो पूरा मैटर है, यहाँ पर आने के बाद सारा मैटर मालूम चला, ये घटना जो है पिछले 2020 अगस्त की है और इनका कहना है कि अभी 10 तारीख को 10 तारीख को इन बच्चों को जो है कि थाने पर बुलाकर गिरफ्तार किया गया और इनके ऊपर 308 का मुकदमा लगाकर इनको बिछिया जेल भेज दिया गया है।
इस क्रम में जो है कि गोला पुलिस पे जो सवालिया निशान उठा है पैसे के लेन देन का, तो इनसे जानना चाहेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। हाँ जी, एक बच्चे पे 30,000 रुपया मांगा गया है, जो हमसे 60,000 रुपये का लोग कहे हैं। हमारे पास पैसे नहीं है तो हम कहाँ से दें, तो बच्चे को हमारे भेज दिए। और लोग बता रहे हैं कि दरोगा को, एसओ को पैसा गांव के जो लोग कराए हैं वो दे के और ये सब काम किए हैं। हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, परेशान हैं, बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो रही है। अब हम क्या कहें आप लोगों से। आप लोग जो है कि ये आप लोग गोरखपुर एसएसपी साहब के पास भी गए थे, जानकारी पता चला है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया और क्या कहा? आश्वासन दिया, अब वही कार्रवाई करने के लिए कि देखे गांव में, तो उनको दरोगा साहब से अब देखिए क्या कर रहे हैं। जानकारी मिली है कि एसआई विवेक शुक्ला को निलंबित कर दिया गया है। हाँ। एसएसपी जी ने उनको निलंबित कर दिया है, तो क्या आप और चाहते हैं? हाँ, तो उनको तो किया है, लेकिन उससे हेड वो भी कोई होगा ना, जो कोतवाल हैं, वो थानेदार हैं, तो उनको तो कम से कम उनको भी तो देखना चाहिए, इस विषय पर सोचना चाहिए। तो उनको क्यों नहीं हो, उनको भी करना चाहिए, कोतवाल को। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ टीवी, मैं हूं प्रदीप कुमार सिंह। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। फिलहाल की इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।